ब्रह्मोस द्वितीय मिसाइल। भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम को रूसी प्रौद्योगिकी से कैसे मिलेगा बड़ा बढ़ावा। 19 जुलाई को रूस द्वारा नई जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण के कई रणनीतिक निहितार्थ हैं। इनमें से को भारत के लिए अच्छी खबर कहा जा सकता है, क्योंकि ये भारत रूस की संयुक्त परियोजना ब्रह्मोस द्वितीय हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विकास में तेजी लाएगा। ब्रह्मोस आई जिरकॉन से काफी मिलता जुलता है। एक पंख वाले जहाज रोधी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में जिरकॉन एक सामरिक हथियार है, जिसे रूसी नौसेना के युद्धपोतों के साथ साथ पनडुब्बियों द्वारा ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। कथित तौर पर मिसाइल की अधिकतम सीमा 1000 किलोमीटर है, जिसकी उड़ान गति लगभग 7 मच है, और जैसा कि परीक्षण किया गया है, ये मच 8 तक जा सकती है। इसे सिरकोन के रूप में भी लिखा जाता है और रूस में 3 मदद और नाटो देशों द्वारा SS-33 के रूप में जाना जाता है। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को एडमिरल गोर्शकोव से दागा जा रहा है। यदि ये जानकारी सही है कि एक परीक्षण में इसने मैक 8 की गति प्राप्त की, तो जिरकॉन मिसाइल दुनिया में सबसे तेज है, जिससे अकेले इसकी गति के कारण इसका बचाव करना लगभग असंभव हो गया है। मिसाइल का एक अन्य मूल्यवान पहलू इसका प्लाज्मा क्लाउड है। अपनी उड़ान के दौरान मिसाइल पूरी तरह से एक प्लाज्मा क्लाउड से ढकी होती है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की किसी भी किरण को अवशोषित करती है और मिसाइल को रडार के लिए अदृश्य बना देती है। ये मिसाइल को लक्ष्य के रास्ते में जाने की अनुमति देता है। ब्रह्मोस आई की प्रस्तावना हालांकि भारत ने पिछले साल अगस्त में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित अपने पहले स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का परीक्षण किया था। जानकार सूत्रों का कहना है कि ये ब्रह्मोस आई के निर्माण से संबंधित है, जो माना जाता है कि भारतीय नौसेना की ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल सफल होगी। ब्रह्मोस भी सुपरसोनिक है, जो ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक गति से उड़ान भरता है, जिसे मच 3 के रूप में जाना जाता है। लेकिन ब्रह्मोस आई जिरकॉन की तरह लगभग 2 गुना तेज होगा, मच 6 से अधिक गति से उड़ान भरेगा। हालांकि 600 की सीमा होने की उम्मीद है। किमी ब्रह्मोस आई 1000 किमी तक की सीमा और मच 8 की गति विकसित कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि इसकी निर्धारित टेस्टिंग 2020 में होनी थी। चीजों में देरी हुई है। ब्रह्मोस आई हाइपरसोनिक मिसाइल का एक मॉडल ब्रह्मोस श्रृंखला को ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो भारत के DRDO और रूस के NPO मैशनर्स ट्रॉय इंडिया NPOM के संयुक्त सहयोग से है। जिरकॉन को NPOM के अलावा किसी और ने डिजाइन नहीं किया है। उल्लेखनीय बात यह है कि यद्यपि यह पारंपरिक आयुध ले जाने के लिए माना जाता है, आवश्यकता पड़ने पर जिरकॉन को परमाणु आयुधों से सुसज्जित किया जा सकता है। क्या ब्रह्मोस आई को परमाणु हथियार ले जाने की अनुमति दी जाएगी, यह स्पष्ट नहीं है। हाइपरसोनिक हथियार ऐसा कहा जाता है कि यदि हाइपरसोनिक हथियारों को पारंपरिक रूप से हथियारों से लैस किया जाना है, तो उन्हें दुश्मन पर सबसे अधिक प्रभाव डालने के लिए अधिक सटीकता की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार परमाणु सशस्त्र प्रणाली की तुलना में विकसित करने के लिए तकनीकी रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। एक परमाणु सशस्त्र ग्लाइडर प्रभावी माना जाता है यदि यह परमाणु विस्फोट प्रभावों के कारण पारंपरिक रूप से सशस्त्र ग्लाइडर की तुलना में 10 या 100 गुना कम सटीक होता। जिरकॉन की पसंद का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वे उत्तरदायी, लंबी दूरी की दूर बचाव और या समय महत्वपूर्ण खतरों जैसे सड़क मोबाइल मिसाइल के खिलाफ हड़ताल के विकल्प को सक्षम कर सकते हैं, जब अनेबल अनुपलब्ध हों, पहुंच से वंचित या पसंदीदा नहीं। दूसरे, वे अपनी गति, गतिशीलता और उड़ान की कम ऊंचाई के कारण पहचान और रक्षा को चुनौती दे सकते थे, और जब तक उनका पता लगाया जाएगा, तब तक वे इतनी बड़ी दूरी को अपनी गति के कारण पहले ही कवर कर चुके होंगे। इंटरसेप्टर मिसाइल इतनी तेजी से उड़ान भरने में सक्षम नहीं होगी कि वो पकड़ सके। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस या थाट। तीसरा, विश्लेषकों का कहना है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ रक्षा प्रणाली विकसित करना बहुत महंगा साबित होगा। जैसा कि भौतिक विज्ञानी और परमाणु विशेषज्ञ जेम्स एक्टन बताते हैं, पॉइंट डिफेंस सिस्टम और विशेष रूप से टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थाट हाइपरसोनिक मिसाइलों से निपटने के लिए बहुत ही अनुकूल रूप से अनुकूलित किया जा सकता है। उन प्रणालियों का नुकसान यह है कि वे केवल छोटे क्षेत्रों की रक्षा कर सकते हैं।
पूरे महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा के लिए आपको 8 बैटरियों की एक अफोर्डेबल संख्या की आवश्यकता होगी। हालांकि सभी ने बताया, विश्लेषकों ने ये भी चेतावनी दी है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल उन देशों के खिलाफ नहीं किया जा सकता है जिनके पास अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। उदाहरण के लिए, यदि रूस संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ जिरकॉन जैसी मिसाइल का उपयोग करने का प्रबंधन करता है, तो बाद वाला ICBM के साथ बड़े पैमाने पर जवाबी कार्यवाही कर सकता है। यह शायद बताता है कि अमेरिका ने अब तक एक ज्ञात हाइपरसोनिक प्रणाली क्यों विकसित नहीं की है। हालांकि इसकी 3 सेवाएं और रक्षा विभाग की रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी DARPA अपने संबंधित हाइपरसोनिक कार्यक्रमों पर काम कर रही है। अमेरिकी वाहकों के लिए खतरा। अमेरिकी नौसेना वित्त वर्ष 2022 में $1.4 बिलियन का अनुरोध कर रही है। अमेरिकी सेना FY 2022 में कार्यक्रम के लिए $301 मिलियन चाहती है। अमेरिकी वायुसेना ने कार्यक्रम के विभिन्न खंडों के लिए इसी तरह $691 मिलियन का अनुरोध किया है। इसी तरह के उद्देश्यों के लिए DARPA की मांग $411 मिलियन है। इन सभी संगठनों को कई हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रमों के लिए रक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। अमेरिका ने रिकॉर्ड का कोई कार्यक्रम स्थापित नहीं किया है। प्रमुख विशेषज्ञों का सुझाव है कि अमेरिका के पास हाइपरसोनिक हथियारों या दीर्घकालिक वित्त पोषण योजनाओं के लिए अनुमोदित आवश्यकताएं नहीं हो सकती हैं। विचार का एक स्कूल है जो तर्क देता है कि रूस ने आकार, प्रौद्योगिकी और विमान वाहक की विशाल संख्या में अमेरिकी श्रेष्ठता के साथ संघर्ष करने के साधन के रूप में जिक्रोन को विकसित किया है। फिलहाल अमेरिकी नौसेना के पास 12 परमाणु संचालित विमान वाहक हैं, जबकि रूस के पास केवल 1 है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में रहते हुए रूस के 15 बायन क्लास कारवेट में से कोई भी 25 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगा। उन मिसाइलों में से आधा दर्जन से भी कम समय में सबसे उन्नत अमेरिकी विमानवाहक पोत जैसे USS गिब्राल्टार पोत को भी डूबने में लगेगा। USS निमित्त विमानवाहक पोत दरअसल जिरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुख्य निशाना एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि इन मिसाइलों को वास्तव में वाहक के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके कब्जे से राष्ट्रों के मन में वाहक के साथ उनकी भेद्यता के बारे में ऐसी आशंका पैदा होती है कि वे इन विशाल प्लेटफार्मों का मुखर और प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं करते हैं। इन बहुत सस्ती मिसाइलों के खिलाफ वाहकों का भारी मूल्य या लागत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। कोई भी देश वाहकों के नुकसान को पसंद नहीं करेगा। कई उन्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, इसलिए उन्हें उच्च तीव्रता सहकर्मी प्रतिस्पर्धी संघर्ष के मामले में किनारे पर प्रभावी ढंग से रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने विमानवाहक पोत अप्रचलित हो जाएंगे, बल्कि उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी से उनके सामने आने वाले खतरों को रेखांकित करने के लिए हैं। और ये किसी के ध्यान में लाता है कि भारत प्रशांत क्षेत्र, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक क्षमताओं की चुनौती का सामना करने में ब्रह्मोस भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। चीन के पास कम से कम 3 विमानवाहक पोत और कई बड़े विध्वंसक युद्ध पोत और पुनर्योग्य होने वाली हैं। भारत की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें उस संबंध में प्रभावी